नमस्कार। बिहार में शराबबंदी कानून क्यों सफल नहीं हो पा रहा है, आज इसी बात को जानने के लिए मैं बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पहुंचा हुआ हूं। सामने में ये बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, जिस बोर्ड पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। इसका मतलब कि जब बाएं साइड में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे और दाहिने साइड में आप जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से बिहार की सीमा प्रारंभ हो जाती है। और बिहार में जाने वाले वाहनों के साथ किस तरह से यहाँ पर वाहनों को पूरी तरह से खुली छूट दे दी गई है। किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हो रही है वाहनों की कि कौन से वाहन कोई अवैध सामान या जो शराब है उसको तो लेकर नहीं जा रहे हैं। इस बात की जांच इस सीमा पर होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। सोचिए कि जब सीमाएं इस तरह से खुली रहेंगी तब तक से बिहार में शराबबंदी कानून को सफल नहीं किया जा सकता है। कोई भी वाहन जा रहा है उसमें शराब है नहीं है, इस बात की जब तक से जांच नहीं होगी तब तक से जितने भी वाहन हैं अगर शराब लेकर भी जा रहे हैं तो उस शराब को पकड़ा नहीं जा सकता है और धड़ल्ले से जो शराब है उत्तर प्रदेश से बिहार में लाया जा सकता है और ले जाया जा रहा है। यह जो तस्वीर बता रही है उससे उस तस्वीर को देखने से साफ लग रहा है कि जो भी लोग उत्तर प्रदेश से बिहार में शराब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई रोक टोक नहीं की जा रही है। और इसीलिए बिहार में शराब की मात्रा लगातार पहुंच रही है, बिहार में शराब की खेप लगातार पहुंच रही है और अब घर घर शराब बिकनी शुरू हो चुकी है। ये नज़ारा है आपको बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा की है, जहाँ पर देखिए ये तमाम जो वाहन जा रहे हैं इन वाहनों की जांच नहीं हो रही है, वाहनों के बारे में जानने की कोशिश नहीं हो रही है कि वाहन जो जा रहे हैं उसमें कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं रखे गए हैं, शराब तो नहीं रखी गई है, इस बात की जानकारी लेने की कोशिश नहीं की जा रही है। और इसीलिए धड़ल्ले से शराब उत्तर प्रदेश से बिहार में पहुंचाई जा रही है और उस शराब की डिलीवरी होम डिलीवरी लगातार की जा रही है। लगातार शराब की मात्रा बिहार के अंदर में पकड़ी जा रही है। जिन वाहनों पर कुछ शक हो रहा है या कोई किसी प्रकार की कोई सूचना पुलिस तक पहुंच रही है तब पुलिस के द्वारा कुछ कार्रवाई करके शराब को जब्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शराब के विरुद्ध सीधे तौर पर कार्रवाई करने की पुलिस कहीं भी कार्रवाई करती हुई पुलिस दिखाई नहीं पड़ रही है। ये सीमा है, मैं आगे भी जो स्थिति होगी उसको दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थिति जो है उसको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश मेरे द्वारा किया गया और आगे कोशिश किया जाएगा कि किस तरह से सीमाओं के पास किसी प्रकार की कोई चेकिंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण बिहार में लगातार शराब की खेप पहुंच रही है और ये खेप बिहार में शराबबंदी कानून को पूरी तरह से असफल करने के लिए काफ़ी है। आगे भी मैं चलकर बताने की कोशिश करूंगा जहां पर सघन समेकित जांच केंद्र बनाया गया है वहां पर स्थिति क्या है उसको भी बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ की स्थिति देख लीजिए, आगे की स्थिति क्या रहेगी उसको भी मैं कैमरे के माध्यम से बताने और दिखाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं अभी मोहनिया में बनाए गए समेकित जांच केंद्र के पास मौजूद हूं और यहाँ का नज़ारा क्या है मैं आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने जा रहा हूं और ये बताने की कोशिश करूंगा कि बिहार में शराबबंदी कानून सफल क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी से कुछ देर पहले जब कैमरे के माध्यम से जो तस्वीर थी उसे कैद करने की कोशिश की गई तो पता चला कि यहाँ पर जिनको ड्यूटी में लगाया गया है वो आराम से वहां पर बैठे हुए थे और तमाम वाहन जो उत्तर प्रदेश से बिहार में जाने की कोशिश कर रहे थे उन वाहनों की जांच नहीं हो रही थी और अभी यहाँ पर वाहनों की जांच शुरू कर दी गई है। सोचिए कि जिस दरमियान वाहन की जांच नहीं की जा रही थी उस दरमियान अगर कोई वाहन शराब लेकर बिहार में पहुंच गया होगा या पहुंच जाएगा तो फिर किस तरह से इस समेकित जांच केंद्र के माध्यम से निगरानी की जा रही है, इसे देखा और समझा जा सकता है। यहाँ पर तमाम लोगों की ड्यूटी लगाई गई है केवल इसलिए कि जो भी वाहन उत्तर प्रदेश से बिहार में जाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी जांच हो। लेकिन कुछ देर पहले जिस तरह से वीडियो सामने आया, जिस तरह से तमाम पुलिसकर्मी चेयर पर बैठकर आराम फरमाते हुए नजर आए, उसके बाद से यह साफ लग रहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून को कहीं ना कहीं फेल करने में इस तरह के जो पुलिसकर्मी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। जिनकी ड्यूटी लगाई गई है अगर वो बैठकर ड्यूटी करेंगे, तमाम वाहन उत्तर प्रदेश से बिहार में जाने की कोशिश करेंगे। जब वाहनों की जांच नहीं होगी तो फिर बिहार में शराब पहुंचेगी कि नहीं, बिहार में शराब की खेप पहुंच पाएगी कि नहीं, ये जानना और समझना कोई मुश्किल बात नहीं है।
आखिर इस जांच केंद्र को क्यों बनाया गया है, जब इस जांच केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मियों के द्वारा कैमरे को देखकर जांच करने की कोशिश की जाएगी, बाकी जो शेष समय है वहां पर बैठकर बिताने की कोशिश की जाएगी, तो बिहार में शराब की खेप पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, ये यहाँ के अधिकारियों को बताना चाहिए। उत्पाद विभाग, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की जांच केंद्र है ये जो बनाया गया है। ये जांच केंद्र जो है कहीं ना कहीं विभाग के द्वारा इस जांच केंद्र का निर्माण कराया गया है और उत्पाद विभाग के ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए। लेकिन जो तस्वीर बता रही है वो तस्वीर यही बता रही है कि इस केंद्र पर बढ़ती जा रही शिथिलता के कारण बिहार में शराबबंदी कानून को कहीं ना कहीं फेल कराने की कोशिश की जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पुलिस और अधिकारियों के द्वारा बिहार में शराबबंदी कानून को फेल करने की कोशिश कराई जा रही है। अगर कोशिश नहीं कराई जाती तो जिन लोगों के द्वारा ड्यूटी यहाँ की जा रही थी, कुछ देर पहले तक सारे लोग यहाँ पर बैठकर आराम फरमा रहे थे और जैसे ही कैमरे में वीडियो शूट होते हुए देखा गया इन लोगों के द्वारा, उसके बाद से इन लोगों के द्वारा अपना कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह तस्वीर है उस जगह की जहां पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है पुलिसकर्मियों को कि कम से कम यहाँ पर इस तरह से सघन जांच चलाया जाए, जिस जांच के बाद कोई भी वाहन शराब लेकर बिहार की सीमा में न जाए, बिहार में प्रवेश न कर सके। लेकिन जांच केंद्र की जो स्थिति है उसे तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से इस चौकी पर जांच किया जा रहा है। तमाम वाहनों की जांच हो रही है और शायद यहां से बढ़ती जा रही शिथिलता का परिणाम है कि बिहार में शराब की जो मात्रा है वो लगातार पकड़ी जा रही है। शराब हर दरवाजे पर मिल रही है, होम डिलीवरी हो रही है और इस होम डिलीवरी को कराने में कहीं ना कहीं इस जांच केंद्र का महत्वपूर्ण योगदान है। वो तस्वीर देखिए जो कुछ देर पहले ली गई है, उस तस्वीर में साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ से गुजरने वाले किसी वाहन की जांच नहीं हो रही है। और अभी जब कैमरे पर नजर पड़ी पुलिसकर्मियों की, उसके बाद इन लोगों के द्वारा अपना जो कार्य है वो प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले इन लोगों के द्वारा अपना कार्य याद नहीं आ रहा था, यह भी जानने की कोशिश नहीं की गई कि उनको यहाँ पर क्यों भेजा गया है, किस लिए यहाँ पर भेजा गया है। उस समय इन्हें ज्ञात नहीं था, लेकिन जैसे ही यहाँ से वीडियो शूट करने की कोशिश की जाने लगी, उसके बाद इन लोगों के द्वारा अपना काम यहाँ पर करते हुए देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ से बढ़ती जा रही शिथिलता का परिणाम है कि पूरे बिहार के इस भाग में, ये जो पूर्वी भाग है, वो शराब की खेप पहुंच रही है और इस खेप से बिहार में लागू शराबबंदी पर असर पड़ रहा है। और जो बिहार में शराब की मात्रा पकड़ी जा रही है, जो शराब पकड़ी जा रही है, कहीं ना कहीं इसी चौकी पर फेल्योर व्यवस्था होने के कारण यह समस्याएं पूरे बिहार में दिखाई पड़ रही है। मोहनिया के समेकित जांच केंद्र से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।